अगर आपकी सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जा रही है और आप ये सोचकर खुश हो रहे हो कि हमें तो नया बड़ा फ्लैट मिलेगा और रेंट भी मिलेगा, तो थोड़ा रुक जाइए और ये बातें ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि रीडेवलपमेंट उतना सिंपल नहीं होता जितना बाहर से दिखाई पड़ता है। कई बार लोग बिना समझे एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं और बाद में उन्हें एक्स्ट्रा पैसा देने पड़ते हैं, टैक्स का नोटिस आ जाता है या बिल्डर से लड़ाई करनी पड़ती है। तो चलिए बिल्कुल आसान सी भाषा में इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आता है स्टैम्प ड्यूटी। जब आपकी सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जाती है तो आप इनडायरेक्टली बिल्डर को अपने राइट्स दे रहे होते हो। अब लॉ के हिसाब से इस ट्रांजेक्शन पर स्टैम्प ड्यूटी लगती है, लेकिन यहाँ एक गुड न्यूज, अगर बिल्डर आपको सेम साइज या थोड़ा बड़ा फ्लैट फ्री में देता है विदाउट एक्स्ट्रा पेमेंट, तो महाराष्ट्र में आपको सिर्फ 100 रुपीज स्टैम्प ड्यूटी देनी होती है। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ आता है, अगर आप सोचते हो कि चलो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देकर बड़ा फ्लैट लेते हैं, तो उस एक्स्ट्रा एरिया की जो वैल्यू होती है उस पर आपको फुल स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी, यानी लगभग 5% स्टैम्प ड्यूटी, 1% रजिस्ट्रेशन। मतलब अगर आपने एक्स्ट्रा 20 लाख रुपीस का एरिया लिया तो आपको करीब 1.2 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है। अब ये पैसा देगा कौन, आप या बिल्डर? ये पूरी तरीके से आपके एग्रीमेंट पर डिपेंड करता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एग्रीमेंट साइन करने के पहले क्लियर करो कि चार्जेस बिल्डर बेयर करेगा या आप। अगर आपने नेगोशिएट नहीं किया तो बाद में ये सारा बर्डन आपके ऊपर आ सकता है। दूसरा पॉइंट है जीएसटी का। अब जीएसटी में लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखो, रीडेवलपमेंट में जीएसटी 2 जगह लगता है। पहला है जब आप बिल्डर को राइट्स देते हो, उस पर 18% जीएसटी लगता है, लेकिन ध्यान रखना ये जीएसटी बिल्डर को खुद देना होता है, वो लीगली आपसे नहीं ले सकता है। दूसरा, जब बिल्डर आपको नया फ्लैट देता है, इस पर 5% जीएसटी लगता है। अब ये कंफ्यूजन होता है, लॉ के हिसाब से बिल्डर ये 5% जीएसटी आपसे ले सकता है, लेकिन रियलिटी क्या है? अगर आप स्मार्टली नेगोशिएट करो तो 90 से 99% केसेस में बिल्डर ये जीएसटी खुद बेयर कर लेता है। इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट कैच है, अगर आप एक्स्ट्रा पैसा देकर एक्स्ट्रा एरिया लेते हो तो उस एक्स्ट्रा पेमेंट पर 5% जीएसटी आपको देना ही पड़ेगा, इस पर नेगोशिएशन नहीं चलेगा। तीसरा पॉइंट है इनकम टैक्स। ये सबसे सेंसिटिव पार्ट है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट और रिस्की पार्ट है। जब आप रीडेवलपमेंट में बिल्डर को राइट्स देते हो तो इनकम टैक्स लॉ इसे देखता है, जैसे आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है और इस पर कैपिटल गेन टैक्स लग सकता है। अब लोग यही गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि हमने तो कुछ बेचा ही नहीं, लेकिन लॉ अलग तरीके से देखता है। अब इसमें गुड न्यूज क्या है, अगर आपको बदले में नया फ्लैट मिल रहा है तो आप सेक्शन 54 के तहत टैक्स बचा सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती है। टैक्स कैलकुलेशन तब होता है जब बिल्डिंग कंप्लीट होगी, यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद। मैक्सिमम 10 करोड़ तक का एग्जम्पशन मिल सकता है। जो नया फ्लैट मिला है उसे आप 3 साल तक बेच नहीं सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। अगर आपने ये कंप्लायंस नहीं किया तो बाद में इनकम टैक्स रीडेवलपमेंट नोटिस भेज सकता है। चौथा पॉइंट, रेंट पर टैक्स लगेगा कि नहीं। अब ये सबसे कॉमन कंफ्यूजन है। जब रीडेवलपमेंट चलता है तो बिल्डर आपको टेम्पररी रहने के लिए रेंट देता है। अब लोग सोचते हैं इस रेंट पर टैक्स देना पड़ेगा। इसका क्लियर आंसर है, नहीं देना पड़ेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि ये रेंट इनकम नहीं है, ये एक कंपनसेशन है, इसीलिए इस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा और टीडीएस भी नहीं कटेगा। पांचवा पॉइंट, अगर बिल्डर काम डिले करे, सबसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये आता है कि अगर बिल्डर काम शुरू करने के बीच में ही रोक देता है या पोजीशन देने में डिले करता है, तो आप क्या कर सकते हो? आप रेरा में कंप्लेंट कर सकते हो। आप वहां से आपको 3 बड़े राइट्स मिलते हैं, जैसे आप अपना पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस ले सकते हो, डिले के लिए बिल्डर से इंटरेस्ट ले सकते हो, और एक्सट्रीम केस में बिल्डर चेंज करने के लिए डिमांड भी कर सकते हो। फाइनल और सबसे जरूरी एडवाइस, रीडेवलपमेंट में सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि बिना पढ़े एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। आपको क्या करना चाहिए, चेक करिए और प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है कि नहीं, एग्रीमेंट लाइन बाय लाइन पढ़िए और क्लियर लिखवाइए कौन सा टैक्स बिल्डर देगा, कौन सा सोसाइटी या आपको देना है। रीडेवलपमेंट में फायदा तभी है जब आप पहले सब समझकर एग्रीमेंट साइन करो, वरना बाद में हिडन कॉस्ट और लीगल प्रॉब्लम आ सकती है।